Hello everyone, welcome back to Financify, where finance is made simple for everyone. आज हम बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में जो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2 जून को अप्रूव किया है। सबसे पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में ये अराइज होता है कि न्यू एक्ट क्यों बनाया गया है जबकि ऑलरेडी इतने सारे रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विजन है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो विजन इस एक्ट के हेल्प से पूरा किया जा सकता है एंड वी ऑल्सो फील दैट ये एक्ट इस सेक्टर को रेगुलराइज करने में सक्षम है। तो आइए इस एक्ट को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में समझते हैं। वी आर श्योर कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले बात करते हैं कि ये एक्ट कौन से प्रेमाइसेस पे एप्लीकेबल है। ये एक्ट सारे प्रेमाइसेस पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। नंबर 1, अगर कोई प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल यूज के लिए दिया गया हो। नंबर 2, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओन करते हैं। नंबर 3, गेस्ट हाउसेज जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। नंबर 4, कोई रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट लाइक एंड नंबर 5, पब्लिक इंटरेस्ट बिल्डिंग्स। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच जो रेंट अग्रीमेंट था उसका पीरियड ओवर हो चुका है पर टेनेंट घर को वेकेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या एक्शन लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट ले सकता है। सो एज पर दिस एक्ट लैंडलॉर्ड टेनेंट से डबल रेंट चार्ज कर सकता है फॉर द इनिशियल 2 मंथ्स एंड अगर टेनेंट 2 महीने तक भी घर वेकेट नहीं किया तो उसे 4 टाइम्स रेंट देना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेंट 10,000 पर मंथ है तो इनिशियल 2 मंथ्स के लिए लैंडलॉर्ड 20,000 पर मंथ करके चार्ज करेगा एंड उसके बाद ₹40,000 पर मंथ करके। तो आप देख ही सकते हैं कि इस एक्ट से लैंडलॉर्ड को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है। बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के कोई टेनेंट प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। अब समझते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर करवाते वक्त एंड रेंट पे करते वक्त। रेंट अग्रीमेंट को मैंडेटरीली रजिस्टर करवाना होगा अथॉरिटी के पास विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेंट। वैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र जहां पर ये रूल पहले से हुआ करता था, पर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल जहां ये रजिस्ट्रेशन कंपल्शन तभी था अगर रेंट टेन्योर 11 मंथ्स को एक्सीड करता है। अब इन सब स्टेट्स में ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रजिस्टर करवाएं तो करवाएं कैसे। आपके कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट एक वेबसाइट बना रहा है जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं बेस्ड ऑन योर आधार नंबर। रजिस्ट्रेशन रूल सबलेट के केस पे भी एप्लीकेबल होगा। सबलेट का मीनिंग जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग के लिए, जब कोई टेनेंट अपना रेंटेड प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट आउट करता है तो उसे सबलेट कहते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे एक वीडियो लाएं। सपोज रेंट अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि दिवाली के टाइम आपका लैंडलॉर्ड रेंटेड प्रीमाइसेस में कुछ रेनोवेशन का काम कराएगा, जैसे कि कोलैप्सिबल गेट लगवाना, कुछ नए फर्नीचर लगाना एक्सेट्रा। तो जब दिवाली आई तो लैंडलॉर्ड ने कुछ रेनोवेशन नहीं करवाया और वो रेंट इंक्रीज करने बोल रहा है। इस केस में ये एक्ट क्या कहता है आइए समझते हैं। सो एज पर द मॉडल टेनेंसी एक्ट अगर आपके लैंडलॉर्ड ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाया है तो रेंट इंक्रीज रेनोवेशन खत्म होने के 1 महीने बाद से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनोवेशन 19 जून को कंप्लीट हुआ है तो रेंट 19 जुलाई से इंक्रीज हो सकता है। ऑल्सो प्रायर अग्रीमेंट के बिना लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज नहीं कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से कितना मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है। एक लैंडलॉर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2 मंथ से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 मंथ से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं मांग सकता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रेंट पे करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप रेंट कैश के थ्रू देते हैं
तो रेंट रिसीट लैंडलॉर्ड से साइन करवाना ना भूलें। और अगर आप डिजिटली पे कर रहे हैं तो कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट काफ़ी है। अगर आपका लैंडलॉर्ड रेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स तो आप अपना रेंट पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू भेजिए। और अगर फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप रेंट अथॉरिटी में जाके डिपॉजिट कर दीजिए। नॉर्मल रिपेयर्स का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? रिपेयर्स को लेके पास्ट में बहुत डिस्प्यूट्स हुए हैं, बट ये एक्ट सारे एम्बिग्विटी को दूर कर देता है। सो जनरली रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होती है। केस नंबर 1, अगर रिपेयरिंग की जिम्मेदारी टेनेंट पे है पर उसने रिपेयर नहीं करवाया तो लैंडलॉर्ड रिपेयर करवा सकता है और टेनेंट को नोटिस देके 1 मंथ के अंदर वो पैसा देने बोल सकता है। अगर टेनेंट ने पैसा नहीं दिया तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर रिपेयर्स का कॉस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक्सीड कर गया तो टेनेंट को 1 मंथ के अंदर पैसा देने ही होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज लैंडलॉर्ड ए ने टेनेंट एक्स से 10,000 का डिपॉजिट लिया है एंड एज पर द अग्रीमेंट रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट एक्स की है। अब घर पे एसी खराब हो गया है एंड टेनेंट एक्स को रिपेयर ही नहीं करवाना है एंड लैंडलॉर्ड ए ने अब रिपेयर करवा दिया एंड रिपेयरिंग का बिल 7,000 आया। लैंडलॉर्ड ए ने टेनेंट एक्स को नोटिस भिजवाया कि भाई अब 7,000 1 महीने के अंदर पे कर दो वरना मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर दूंगा। अगर टेनेंट एक्स 1 महीने के अंदर ये पैसा नहीं पे करता है तो लैंडलॉर्ड के पास पूरा राइट है कि वो 7,000 को 10,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर सकता है। केस नंबर 2, अगर रिपेयरिंग की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड पे है पर वो रिपेयर करने से मना कर देता है तो टेनेंट अपने एक्सपेंस पे रिपेयर करवा सकता है और रेंट पे करते वक्त वो मैक्स 50% रेंट डिडक्ट करके पे कर देगा लैंडलॉर्ड को। अगर रिपेयरिंग की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की थी पर वो नहीं करवाया और प्रॉपर्टी ऐसा हो गया कि वो रहने लायक नहीं है तब टेनेंट 15 दिन का नोटिस देके वेकेट कर सकता है प्रॉपर्टी को और लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट 15 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा टेनेंट को। एक फनी क्वेश्चन है, अगर टेनेंट रेंट नहीं दे रहा है और लैंडलॉर्ड ने उसका पानी का सप्लाई बंद कर दिया तो टेनेंट इस हालत में क्या करेगा? आंसर है कि लैंडलॉर्ड किसी भी एसेंशियल सर्विस की सप्लाई बंद नहीं कर सकता है। अगर टेनेंट ने रेंट अथॉरिटी को जाके कंप्लेन कर दिया तो लैंडलॉर्ड को पेनल्टी देना पड़ेगा एंड टेनेंट को 2 महीने का रेंट एज कंपेंसेशन देना होगा। वी हैव मोस्टली कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द एक्ट। अब आइए कुछ स्मॉल प्रोविजंस को समझते हैं। नंबर 1, अगर किसी वजह से लैंडलॉर्ड या उसके एजेंट को प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करने के लिए आना पड़ा तो वो जा सकते हैं बट टेनेंट को एटलीस्ट 24 आवर्स पहले इंटीमेट करना होगा। एंड ऑल्सो वो लोग सनराइज के बाद या सनसेट के पहले प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। अगर वो इवनिंग में जाएंगे तो टेनेंट के पास पूरा राइट है कि वो एक्सेस देने से डिनाई कर दें। नंबर 2, अगर टेनेंट ने कंटिन्यूअस 2 मंथ से रेंट नहीं पे किया है लैंडलॉर्ड को तो लैंडलॉर्ड उसे 1 महीने का नोटिस दे सकता है टू पे द रेंट। अगर वो इस 1 मंथ के बाद भी टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया तो लैंडलॉर्ड के पास फुल राइट्स है कि वो टेनेंट को घर से एविक्ट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गिव अस योर काइंड फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। Also don't forget to subscribe to our channel. This motivates us to make such content for you.